सीमा भगोड़ी बहुत ज़्यादा मतलब अपने आप को इतना ज़्यादा आप कंफर्टेबल महसूस कर रही है। जब से मोमिन सर ने इस केस पे बात करना बंद कर दिया, तब से भगोड़ी ने अपने आप को ये समझ के रखा है कि मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। मैं हिंदुस्तान में अगर हूँ तो सेफ़ हूँ, सिक्योर हूँ, मुझे यहाँ से कोई निकाल नहीं सकता। गुलाम हैदर का भी अब केस कमज़ोर हो गया है और मुझे अब यहाँ से कोई निकाल नहीं सकता, हम यहीं पे रहेंगे। मोमिन सर ने भी केस पे बातें करना बंद कर दिया, तो फिर मतलब गुलाम हैदर का केस कमज़ोर पड़ गया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं उन लोगों को मैं ये चीज़ें बता देना चाहती हूँ कि जो लोग सोचते हैं कि गुलाम हैदर का केस अब कमज़ोर हो गया, गुलाम हैदर इंडिया आएगा नहीं आएगा, तो मैं एक बात और भी बता दूं कि गुलाम हैदर इंडिया आए या ना आए, गुलाम हैदर के बच्चे गुलाम हैदर को मिलेंगे। रही बात सीमा की, तो सीमा क्राइम की है, क्राइम का उसको सज़ा ज़रूर मिलेगी और वो भारत के जेल में ज़रूर जाएगी। वेलकम बैक बाय टू फैमिली। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हम क्राइम एंकर चांदनी आपका अपने चैनल में वेलकम करते हैं। तो लोगों का सवाल है कि गुलाम हैदर के वकील ने केस छोड़ दिया, गुलाम हैदर के वकील ने जो है ये बोल दिया कि हम तुम्हारे केस पे काम नहीं करेंगे, गुलाम हैदर के वकील ने बोल दिया कि हम तुम्हारे बच्चे को नहीं दिलाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है। गुलाम हैदर के वकील ने यहाँ तक दावा किया है कि गुलाम हैदर अगर आपको आपके बीवी भी चाहिए तो मैं आपको बीवी भी दूँगा और आपके बच्चे तो दिला के ही रहूँगा। ये हमें उन लोगों से वादा है जो आपके केस पे अभी तक काम करते आए हैं और अभी तक कर रहे हैं, और हमें उन लोगों से भी हम यही कहेंगे कि तुम्हारे पाकिस्तान के लोग हैं, आपकी फैमिली से सारे लोग से मोमिन सर ने वादा किया है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो दुश्मनी निभाते हैं, दुश्मनी करते हैं। और एक बात और मैं बता दूं, पाकिस्तान के लोगों को, जो पाकिस्तान के कुछ यूट्यूबर हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा, क्योंकि उनको जब कोई कंटेंट नहीं मिलता है तो झूठा केस बना के वीडियो बना रहे हैं, झूठा थंबनेल बना रहे हैं, झूठी चीज़ें बोल देते हैं, झूठी चीज़ें अफवाह उड़ा देते हैं, और उसकी वजह से भारत की यूट्यूब वाले भी कमज़ोर पड़ जाते हैं और भारत के यूट्यूब वाले भी उनके ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं। बस हम यही कहेंगे कि भाई ये चीज़ें बंद कर दो। और रही बात सीमा हैदर की, तो सीमा हैदर भाई एक क्रिमिनल है, हमारे भारत में आई है। और रही बात है, एक चीज़ ये भी बता दूं कि अगर आप पाकिस्तान से हो, जब आप लोग बैठ के पाकिस्तान में, जब आप पाकिस्तान में थे, आपसे पाकिस्तान की बहू नहीं संभाली गई, हमारे हिंदुस्तान का फिर क्या घंटा तुम जो उखाड़ पाओगे हैं? अगर पाकिस्तान से आप बैठे बैठे अपने आप को एक पाकिस्तानी बोलते हो, अपने आप को पठान बोलते हो, लेकिन फिर भी तुमसे एक औरत नहीं संभाली गई, 4-4 बच्चे नहीं संभाले गए, और आज तुम हमारे हिंदुस्तान के ऊपर उंगली उठाओगे। बहुत ऐसी औरतें हैं, बहुत ऐसे मर्द हैं जो पाकिस्तान में हमारे हिंदुस्तान को लेके उल्टा सीधा बोल रहे हैं, हमारे सरकार को उल्टा सीधा बोल रहे हैं, हमारे भगवे को उल्टा सीधा बोल रहे हैं, हमारे सनातन धर्म को उल्टा बोल रहे हैं। तो मैं वो चीज़ उन लोगों से बता दूं कि अपने चक्कर में हमारे धर्म को, हमारे भारत के लोगों को, हमारे धर्म को बीच में मत लाओ, क्योंकि अगर गलती तुम्हारी है तो गलती जो है एक्सेप्ट करो। ये नहीं है कि हाँ चोर मुंह छुपा के भाग गया, चोर मुंह छिपा के नहीं भागता, और तुम लोगों ने वही की है, ठीक है। और हमें यही लगता है भाई, अगर तुम्हारे पाकिस्तान में, अगर तुम्हारी पाकिस्तान की औरतें हमारे हिंदुस्तान में आके रहने लगी तो तुम्हारे पाकिस्तान का क्या होगा और हमारे हिंदुस्तान का क्या होगा। तो रही बात है कि आपका पाकिस्तान आपको मुबारक हो और हमारे हिंदुस्तान वाले मुबारक हो। चाहे हम यहाँ पे हिंदू हों या मुस्लिम हों या सिख हो, ईसाई हों, हम लोग आपस में भाई भाई हैं। और आप लोग जैसे भी हो, क्योंकि हमने इस केस में जहाँ तक देखा है आपस में दुश्मनी खड़ी होते हुए देखा है, अच्छे रिश्ते बिगड़ते देखा है, सिर्फ एक महिला की वजह से। भाई आपसे पाकिस्तानी औरत संभाली नहीं गई और हम हिंदुस्तानी से एक पाकिस्तान की मुसलमान की औरत संभाल के रखी हुई है। बस अंतर ये है कि गलत करके आई है, इसलिए उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। अगर वो गलत नहीं करी होती, हम लोग उसका विरोध नहीं करते, हम लोग साथ देते, क्योंकि वो अगर एक पार्टी को ना छोड़ी होती, एक घर ना बर्बाद की होती, बच्चे की ज़िंदगी ना बर्बाद की होती, हम लोग उसका बेशक साथ देते। लेकिन उसने 100% उसने गलत किया है, इसलिए हम लोग उसका विरोध कर रहे हैं। और पाकिस्तान से आई हुई तो क्या वो एक औरत है और एक वो बच्चे की माँ है, लेकिन ये चीज़ें हम लोग अनदेखा करते हैं क्योंकि उसने गलत किया है। गलत
जहाँ गलत होता है 100% गलत होता है और गलत का साथ हम नहीं देते हैं। तो सीमा हैदर ने जो किया है सही नहीं किया है, इसलिए हम लोग उसका विरोध करते हैं। हमारे भारत में अगर आई है तो उसको उस चीज़ का भुगतान करना पड़ेगा जो उसने किया है, ठीक है। और रही बात आपकी अमानत है, आप उसको लेके जाओ, कुछ भी करो, हम लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे हिंदुस्तान के लोगों को बदनाम मत करो। और रही दूसरी बातें कि सीमा हैदर के बच्चे जो हैं वो पाकिस्तान ज़रूर जाएंगे, पाकिस्तान ही जाएंगे, अपने बाप के साथ जाएंगे, अपने बाप के पास रहेंगे। उसके बच्चे का लाइफ करियर कुछ नहीं एंड होने वाला है, सारी चीज़ें अच्छे से चलेगी, ठीक है। तो हम यही चाहेंगे कि गुलाम हैदर के बच्चे गुलाम हैदर को मिले और इस भगोड़ी को सज़ा मिले। हमारे जो हिंदुस्तान में आई है, हिंदुस्तान को लोगों को टारगेट करती है, हिंदुस्तान के लोगों को गाली देती है, हिंदुस्तान का खाती है, हिंदुस्तान का गाली देती है, पाकिस्तान को खाई, पाकिस्तान को गाली दी। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। जय महाकाल, जय बजरंगबली।